shifting our focus to, in fact, more developments. A shocking twist has emerged in the ongoing investigation into the spate of bomb threats targeting Delhi schools. Delhi Police's special cell has revealed that at least 2 schools in Rohini that received the threatening emails from not from the external actors but from their own students, motivated not by the malice but by a desperate attempt to postpone the exams due to the inadequate preparation. Delhi Police has said this in a statement that after investigation by the special cell of Delhi Police, it was found that the emails were sent to both schools by 2 different students of the same school. Since both of them were students, they were counselled and then let off. All right, Javed Hussain, my colleague, joins me live on the broadcast. Good morning. At this point of time, there has been a new update in the investigation as far as Bomb Hawk's call is concerned. While there was a complete worry on the security and safety of the students in the school, what remains to be in focus is the reason that has come forward for these calls that have been made by not someone from the outside but just by the school students due to the in fact desire of postponing the exams. What is the latest that in fact Delhi Police and the crime branch of the Delhi Police has unraveled in the investigation and the probe of the bomb threats issued to the school? देखिए सिमरन, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है स्कूल बॉम्ब थ्रेट मामले में पूरे मामले की जांच करी थी, लेकिन जो कुछ जांच के दौरान जो मामला सामने है वो बेहद चौंकाने और शॉकिंग है, क्योंकि इसमें कुछ स्कूल के जो बच्चे स्कूल के उसी स्कूल के बच्चों ने स्कूल में मेल भेजा था, जिन्होंने जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जांच सामने आया, दोनों भाई बहन है और इन्होंने ही स्कूल में धमकी दी थी। हालांकि 3 स्कूल है जहां पे ये धमकी का मामला सामने आया है, लेकिन जो बाकी स्कूल की जो घटना है उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन यही आया है कि एग्जाम ना हो पाए स्कूल में, इस वजह से स्कूल को इन्होंने ईमेल भेजा था और इन्होंने बताया कि रोहिणी में जो अभी हाल में ही पीवीआर के पास जो एक ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर जो है वो उनको ये आइडिया आया था कि इस इंसिडेंट को लेकर अगर कोलैबोरेट करके अगर इस तरह से मेल करते हैं तो स्कूल में एग्जाम जो है और कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा ही एक और मामला सामने आया था जहां दिल्ली के 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 2 माइनर बच्चों को, जिसमें से एक लड़की और एक लड़का शामिल है स्कूल के, जिन्होंने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को कैंसिल करने के लिए ईमेल भेजा था, जो बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे ट्रेस किया और उसके बाद उन्हें काउंसलिंग के बाद उन्हें उनके माता पिता के द्वारा चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया गया। ठीक इसी तरीके का ये इंसिडेंट भी सामने आया जहां पर जो स्कूल के ही जो बच्चे हैं, दिल्ली के नामी स्कूल है उनके बच्चे हैं और उन्होंने ही एग्जाम को लेकर ये पूरा मेल किया था। फिलहाल इसके अलावा कई अब तक जो लगातार 5 से ज्यादा दिल्ली को लगातार कॉल मिल चुके हैं, जिसमें 9 दिसंबर, 1 मई, 13, 14, 15 लगातार सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से लगातार धमकियां मिल रही थी, इसमें कई स्कूल के ऐसे जो मामले हैं उसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। और 3 ऐसे स्कूल हैं जिनमें इस बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं और दिल्ली पुलिस की काउंसलिंग और पेरेंट्स के चेतावनी के बाद उन बच्चों को छोड़ा गया। उन्हें आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी हिदायत दी गई है। जी सिमरन। All right, Javed, thank you for in fact adding these details and giving us the latest inputs on this entire investigation that we're following up very closely. Now, only 2 months are left till the Delhi Assembly poll.